चूड़धार पीक, वन ऑफ द मोस्ट ब्यूटीफुल एंड स्पिरिचुअल ट्रैक्स ऑफ हिमाचल प्रदेश। ये ट्रैक सिर्फ एक माउंटेन एडवेंचर नहीं है, ये नेचर, स्पिरिचुअलिटी, फॉरेस्ट, क्लाउड्स और इंसेन व्यूज का कंप्लीट पैकेज है। चूड़धार पीक की ऑल्टीट्यूड अराउंड 12,000 फीट के आसपास है और ये शिवालिक रेंज की हाईएस्ट पीक मानी जाती है। हमने अपनी जर्नी स्टार्ट की नोराधार से। नोराधार के मेन रोड से 4 किलोमीटर का ये ऑफ रोड पैच है, जहाँ ऊपर जाकर आपको कार पार्किंग और 2 व्हीलर पार्किंग का इनफ स्पेस मिल जाता है। एंड वहाँ पर अगर आपको ब्रेकफास्ट करना है तो वो ऑप्शंस भी अवेलेबल। एंड यहाँ पहुँचकर हम अपने हेलमेट्स एंड राइडिंग जैकेट्स यहीं पे रख जाते हैं, क्योंकि ऊपर जाते वक्त आपके पास जितना कम सामान हो वो बेटर है। ट्रैक स्टार्ट होने का पॉइंट क्लियरली वहाँ पर मेंशन है एंड जगह जगह पे रूट्स मेंशन है थ्रू आउट द होल ट्रैक। नोराधार से समिट तक का डिस्टेंस 18 किलोमीटर्स है। जितना ही ऊपर जाते जाएंगे उतना ही वेदर कूल होता जाएगा और माउंटेन्स और फॉरेस्ट और डेंस होता जाएगा। बेस्ट टाइम इस ट्रैक का मई टू नवंबर है। हम ये ट्रैक मई एंड में कर रहे हैं। मंदिर जाने के लिए रास्ता हर जगह पे मार्क्ड है। एंड इस व्लॉग में आपको देखने को मिलेगी ये कंप्लीट ट्रेल एक्सपीरियंस, कैंपिंग वाइब्स, वेदर कंडीशंस, डिफिकल्टी लेवल, फूड एंड स्टे इन्फॉर्मेशन और फाइनली समिट का अनरियल व्यू। सो नाउ इफ यू आर प्लानिंग फॉर दिस ट्रैक तो बेस्ट सीजन इसका मई टू नवंबर ही है। मॉनसून में ये ट्रेल काफी स्लिपरी हो जाता है एंड विंटर्स में यहाँ स्नो भी मिलती है। सो नाउ टॉकिंग अबाउट द टाइम्स, तो सुबह 7 बजे चंडीगढ़ से स्टार्ट करने के बाद हम एग्जैक्ट 12:30 के करीब नोराधार पहुँच जाते हैं। नोराधार से ट्रैक स्टार्ट करने के बाद हमें हमारे स्टे पॉइंट तक पहुँचने में 5 घंटे लग जाते हैं। बहुत ही आराम से रेस्ट करते हुए, ब्रेक्स लेते हुए और सीनिक ब्यूटी को एंजॉय करते हुए हम बड़े ही आराम से 5:30 तक अपने स्टे पॉइंट पे पहुँच जाते हैं। और जल्दी स्टार्ट करने की वजह से हम बहुत ही सेटिस्फाइंग सनसेट भी वहाँ पर एंजॉय कर सके। एंड मंदिर के रास्ते वेल मार्क्ड होने की वजह से अगर आप बिगनर भी हैं तो भी आप ये ट्रैक बहुत ही इजीली कर सकते हैं विदाउट एनी गाइड। पहले के कुछ किलोमीटर्स फॉरेस्ट सेक्शन से जाते हैं, जहाँ पाइन और देवदार ट्रीज प्योर सिनेमैटिक वाइब देते हैं। ऑनेस्टली स्पीकिंग, चूड़धार ट्रैक का सबसे अंडररेटेड पार्ट है इसका फॉरेस्ट ट्रेल एंड नेचुरल वाटर सोर्सेज एंड फूड पॉइंट्स इस ट्रैक में इनफ है, तो आपको नीचे से कुछ भी कैरी करके लेके जाने की जरूरत नहीं है। आप अगर एक वाटर बॉटल भी लेके जाते हैं तो रिफिल करने के लिए आपको हर जगह वाटर रिसोर्सेज मिल जाएंगे। सो ये पानी बहुत ही चिल्ड है एंड one thing I really loved about this trek is how peaceful it is. Unlike crowded tourist destinations, चूड़धार still has that raw Himalayan vibes. कभी सनलाइट आती है ट्रीज को क्रॉस करते हुए, तो कभी वहीं पे आप धूप में ठंडी हवा फील करते हो। तो ट्रेल बहुत ही ज्यादा प्यारा है, बट स्टेमिना डिसेंट होना चाहिए बिकॉज कंटिन्यूसली एसेंट है, तो आप अपना बेसिक नेसेसिटी वाला सामान ही साथ में कैरी करना। तो फॉर मी ट्रैक का मतलब ये नहीं है कि आई हैव टू रीच समिट एज सुन एज पॉसिबल। मुझे अच्छा लगता है बैठकर उस खूबसूरती को एडमायर करना जो हम सिटी लाइफ में बहुत मिस करते हैं। As we climbed higher, the views kept getting better and better, and every turn on the trail looked straight out of a movie scene. So here is a list of essentials you should pack before starting the climb. Water bottles, rain jackets, warm clothes, energy snacks, torch and trekking shoes, because carrying proper trekking gear makes a huge difference on trail. And it's not just about carrying. छोटी छोटी वाटर ब्रेक्स बहुत जरूरी है। जब भी आप कहीं पे थोड़ा बैठ रहे हैं या ब्रेक ले रहे हैं तो मेक श्योर कि आप प्रॉपर हाइड्रेट रहें। तो 18 किलोमीटर के ट्रैक में टोटल 4 फूड पॉइंट्स है एंड टॉप पे मंदिर में धर्मशाला भी है। तो अगर आपको धर्मशाला में स्टे करना है तो आप धर्मशाला में भी स्टे कर सकते हो एंड वहाँ पर लंगर भी चलता रहता है जिसकी कुछ टाइमिंग्स है। एंड पहला फूड पॉइंट 800 मीटर के डिस्टेंस पे आ जाता है जैसे ही आप ट्रैक स्टार्ट करोगे, एंड उसके बाद 2.5 किलोमीटर पे अगला फूड पॉइंट आ जाता है एंड देन ऐसे ही आपके नेक्स्ट 2 फूड पॉइंट्स आ जाते हैं। तो हमने हमारा स्टे लास्ट वाले फूड पॉइंट पे लिया था बिकॉज हमें नेक्स्ट डे अर्ली ट्रैक स्टार्ट करके नीचे वापस आना था और वापस चंडीगढ़ भी जाना था। स्टे एंड फूड थ्रू आउट द ट्रेल अवेलेबल है। फर्स्ट डे ऑप्शन रुद्रा होम स्टे है जहाँ पर वॉशरूम की फैसिलिटी अवेलेबल है। सेकेंड इज जाम नाला, वहाँ पर भी वॉशरूम की फैसिलिटी अवेलेबल है। बट थर्ड
एंड 4th पॉइंट पे वॉशरूम फैसिलिटी अवेलेबल नहीं है। वहाँ आपको इधर शेयरिंग में स्टे मिल जाएगा जहाँ पर 250, 300 एंड 350 चार्जेस है पर पर्सन, एंड इफ यू आर गोइंग फॉर अ सेपरेट टेंट तो वो ऑप्शन भी अवेलेबल है। वहाँ पर 1000-1200 की रेंज में आपको टेंट वाला ऑप्शन भी मिल जाएगा। सो दिस प्लेस इज जामनाला एंड यहाँ पर पहुँच के हमें बहुत भूख लग रही थी, तो वी वर वेटिंग कि कब कुछ खाने को मिलेगा, और यहाँ पर बैठ के हमने खाया और उसके बाद हम फिर चल पड़े। एंड वन मोर थिंग विच इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, डू कैरी योर पावर बैंक, बिकॉज वहाँ कहीं भी रास्ते में पावर नहीं है, तो इलेक्ट्रिसिटी का कोई स्कोप नहीं है, वहाँ पे आपको इलेक्ट्रिसिटी नहीं मिलेगी। अगर आपके पास पावर बैंक नहीं है तो आप अपने फ़ोन चार्ज नहीं कर पाओगे। लास्ट स्टॉप है मंदिर। मंदिर में आपको बहुत सारे ऑप्शंस मिल जाएंगे, बहुत सारे सॉकेट्स हैं वहाँ पर, रूम्स भी है, धर्मशाला में आप चार्ज कर सकते हो, लेकिन मंदिर से पहले कहीं भी ऑप्शन अवेलेबल नहीं है जहाँ पर आप अपने फ़ोन्स चार्ज कर सकें। एंड नेटवर्क्स भी आपका आता जाता रहेगा। कुछ कुछ पॉइंट्स है जहाँ पर थोड़ा बहुत सिग्नल आएगा, लेकिन मोस्टली ऐसे ही पॉइंट्स है जहाँ पर आप नेटवर्क कवरेज में नहीं रहेंगे। तो ट्रेल में इसी तरह से आपको डॉग्स, हॉर्सेस, बर्ड्स, बहुत कुछ देखने को मिलेगा। और ये हॉर्सेस यहाँ पर इसीलिए हैं बिकॉज ऊपर जो शॉप्स हैं अपना सारा सामान वो इन्हीं के थ्रू कैरी करके ऊपर लेके जाते हैं। एंड मे भी ये ऑप्शन अवेलेबल हो यहाँ पर कि अगर आपने भी अपने बैग्स ऊपर पहुंचाने हैं, अपना लगेज ऊपर पहुंचाना है, तो शायद आप इनको हायर कर सकें। इसका मुझे कोई नॉलेज नहीं है बिकॉज हम तो जब भी जाते हैं तो हम प्रेफर करते हैं कि हमारे पास कम सामान हो और हम अपना सामान खुद ही कैरी करके लेके जाएं। एक चीज़ जो मुझे पर्सनली बहुत पसंद आई, ट्रेल पे साइलेंस, सिर्फ हवा की आवाज़, बर्ड्स और नेचर और आप। हमारे पास ट्रैक कंप्लीट करने के लिए बहुत टाइम था, सो वी डिसाइडेड कि कुछ टाइम सुकून से यहाँ बैठते हैं, थोड़ा रेस्ट करते हैं, कुछ बातें करते हैं और फिर आगे जाते हैं। तो 15 से 20 मिनट आराम से हमने यहाँ पे ब्रेक ली और उसके बाद हम आगे निकल पड़े। सो धीरे धीरे फॉरेस्ट खत्म होकर ओपन माउंटेन लैंडस्केप में बदलता जा रहा था और ऐसा लग रहा था कि हम किसी अलग ही दुनिया में आ गए। ये ट्रैक बिगिनर टू मॉडरेट लेवल का है, बहुत ही इजीली आप इसको कर सकते हो। कुछ पॉइंट्स आएंगे जो स्टीप लगेंगे, बट इफ यू हैव अ डिसेंट फिटनेस सो यू कैन कंफर्टेबली कंप्लीट इट। बट ड्यूरिंग द रेनी वेदर और विंटर ये ट्रेल स्लिपरी हो जाता है और भी ज़्यादा चैलेंजिंग हो जाता है। आजकल सिटी लाइफ में जो पीस मिसिंग है वो माउंटेन्स हमें बहुत ही इजीली और इंस्टेंटली दे देते हैं। यहाँ हर जगह ऐसी लग रही है, हर पॉइंट ऐसा लग रहा है कि आज रात हमें यहीं स्टे करना चाहिए। और इसी के साथ हमारा नेक्स्ट फूड पॉइंट बिल्कुल सामने आ जाता है एंड दिस इज कॉल्ड तीसरी धार। सो अब यहाँ से कुछ आगे का डिस्टेंस अप्रॉक्सीमेट 6 किलोमीटर रह जाता है। तो अब तक हम 12 किलोमीटर्स कवर कर चुके थे। पहले हमने यहाँ स्टे करने का सोचा था, लेकिन अब हमारे पास आगे जाने के लिए और टाइम है, तो हमने सोचा कि हम थोड़ा और आगे जाकर लास्ट स्टॉप पे स्टे ले लेते हैं, जिससे कि हमें नेक्स्ट डे के लिए इजी रहेगा। सो तीसरी धार पे चाय कॉफ़ी ब्रेक लेकर हम लोग आगे निकल जाते हैं और यहाँ से करीब 15 मिनट्स का डिस्टेंस है और उसके बाद हमारा आखिरी ढाबा और स्टे पॉइंट आने वाला है। एंड आप में से जो भी ये व्लॉग देख रहे हैं, एक छोटा सा मैसेज है और छोटी सी रिक्वेस्ट है आप सबसे कि ये ट्रेल बहुत ही खूबसूरत है। तो यहाँ पर अगर आप कुछ भी प्लास्टिक फेंक रहे हो तो वो इस ट्रेल को भी हार्म कर रहा है, बायोडाइवर्सिटी को भी हार्म कर रहा है। तो अल्टीमेटली एक ना एक दिन ये हमें ही अफेक्ट करने वाला है। जिसका ट्रैश है वो खुद जिम्मेदार है। ये हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है कि हम अपनी पीस ढूंढने वहाँ जा रहे हैं तो हम नेचर का पीस भी बैलेंस में रखें। एंड फ्रॉम दिस पॉइंट वी कैन क्लियरली सी द समिट। नेक्स्ट डे हमें वहीं जाना है, तो हमारे भोलेनाथ महाकाल महादेव जी वहीं पर विराजमान हैं और अब कुछ ही मिनट के डिस्टेंस पे हमारा स्टे पॉइंट भी आने वाला है। सुबह 7 बजे घर से निकलकर 4.5 घंटे की राइड के बाद 12 किलोमीटर की हाइक करके अब फाइनली वो पॉइंट आने वाला था जहां हम सुकून से अपने बैग्स रखकर आराम से बैठकर सनसेट एंजॉय कर पाएंगे। सो दिस जगह इज कॉल्ड आखिरी ढाबा और ये लिटरली यहाँ का आखिरी ढाबा है। इसके बाद आपको आगे मंदिर तक कोई भी पॉइंट नहीं मिलेगा और उसके बाद स्ट्रेट मंदिर से आप मूर्ति पे शिव जी के दर्शन करने जाते हो। और अब फाइनली हम यहाँ पर स्टे कर रहे हैं। बैग्स हमने अपने रख दिए हैं। वी आर प्रेफरिंग टेंट, सो हमने अपना टेंट ले लिया है फर्स्ट वाला। एंड अभी यहाँ पर इतने ज़्यादा लोग नहीं हैं, सो दे आर सेइंग कि वीकेंड्स पे बहुत ज़्यादा रश होता है,
तो इट्स मंडे, सो अभी बहुत कम लोग हैं जो आए हैं, लेकिन फिर भी हमें सारे ट्रैक में हर जगह पे कोई ना कोई मिलता ही रहा। सो नाउ लेट्स एंजॉय द ब्यूटीफुल सनसेट टुगेदर। सो नाउ दिस इज़ डे 2। सुबह हो चुकी है। हमने डिसाइड किया है कि ब्रेकफास्ट करके ही निकलेंगे, क्योंकि आगे फोर्ड पॉइंट सीधे मंदिर पे ही है और यहाँ से 2 रास्ते हैं। मंदिर के लिए 2 घंटे लगेंगे। जो नीचे का ट्रेल है वो मंदिर के लिए डायरेक्ट करता है एंड ऊपर का ट्रेल डायरेक्टली शिव जी की मूर्ति के लिए जाता है। तो हमने चूज़ किया है नीचे का रास्ता, बिकॉज़ हमें एक तो फ़ोन चार्ज करने थे, हमारे फ़ोन की चार्जिंग नहीं थी, फ़ोन डेड थे बिकॉज हम पावर बैंक नहीं लेकर आए थे। सो ये है शिरगुल जी महाराज का मंदिर। इस मंदिर की बहुत मान्यता है। शिरगुल जी महाराज की भी अपनी कहानी है जो बहुत लंबी है। यहाँ बहुत चमत्कार भी होते हैं जो हमें पंडित जी ने बताए। और नीचे सारा एरिया धर्मशाला का है और कुछ शॉप्स भी है। और अब यहाँ से समिट तक जाने के भी 2 रास्ते हैं। सो मंदिर से 2 या 3 मिनट की चढ़ाई करके वहाँ से एक डायरेक्ट रास्ता जाता है ऊपर मूर्ति के लिए, और मंदिर से ही दूसरे साइड से जहाँ से हम जा रहे हैं यहाँ से भी मूर्ति का रास्ता जाता है। तो हमने ये रास्ता चूज़ किया और हम इधर से चले गए और उसके बाद यहाँ के नज़ारे आपके सामने हैं। अब ट्रैक का डिफिकल्ट सेक्शन स्टार्ट हो चुका था। यहाँ इंक्लाइन काफ़ी स्टीप हो जाता है और एनर्जी ड्रेन होना स्टार्ट होती है। अगर आप फर्स्ट टाइम हाई ऑल्टीट्यूड ट्रैक कर रहे हो तो पेस मेंटेन करना बहुत इम्पॉर्टेंट है। हाइड्रेशन बहुत इम्पॉर्टेंट है। पानी कॉन्टिन्यूसली पीते रहो इवन इफ यू आर डोंट फीलिंग थर्स्टी। हम भी यहाँ थोड़ा एग्जॉस्ट फील कर रहे थे, बट इवन टर्न के बाद जो व्यूज़ मिल रहे थे they were motivating us to continue. And honestly, mountain आपको physically से ज़्यादा mentally test करते हैं. And finally, after hours of trekking, we reached the summit of चूड़धार peak. और summit पे जो vibe थी, impossible है explain करने के लिए. Peak पे महादेव की इतनी बड़ी मूर्ति देखकर कुछ कहने का मन नहीं करता। मानो चुपचाप बैठ जाओ और बस इन्हें देखते रहो। So I was planning this trek from past 3 years. अब फाइनली जाकर मैं चूड़धार समिट पे पहुंची हूँ। इट वॉज सो अनरियल। मुझे ऐसे लग रहा था कि ये कोई सपना है और अभी मुझे कोई नींद से उठाएगा और मैं पूछूंगी कि मैं तो चूड़धार थी। नाउ यू कैन क्लियरली सी द स्नो माउंटेन्स फ्रॉम हियर। पीक से 360 डिग्री हिमालयन व्यूज विजिबल थे। ऑन अ क्लियर डे लोग बोलते हैं कि यू कैन इवन स्पॉट प्लेन्स ऑफ हरियाणा एंड डिस्टेंट हिमालयन रेंजेस। कोल्ड विंड्स, क्लाउड्स और साइलेंस, प्योर मोमेंट, बहुत पीसफुल था। एंड यहाँ पर इस पॉइंट पे आकर सारी एग्जॉशन ऑटोमेटिकली वर्थ लगने लगती है। और इसके बाद हमने कुछ टाइम वहाँ पर स्पेंड किया और उसके बाद हम वापस नीचे जाना स्टार्ट कर देते। और इस बार नीचे जाने के लिए हमने वो रास्ता लिया है जहाँ से अगर आपने डायरेक्टली मूर्ति पे पहले आना है तो वो आप रास्ता लोगे। तो हमने सोचा कि हम सारे रास्ते एक्सप्लोर कर लेते हैं, तो हम इस रास्ते से अब नीचे की ओर जाएंगे। एंड ऑनेस्टली स्पीकिंग तो मेरे अकॉर्डिंगली ये रास्ता नीचे जाने के लिए बेस्ट है, क्योंकि अगर आप इधर से आते हो तो ये बहुत ज़्यादा स्टीप फील होता है और यहाँ से ज़्यादा थकान आपको फील होगी अगर आप यहाँ से मूर्ति की तरफ आओगे। लेकिन अगर आप नीचे जाते हो तो ये सारा रास्ता डाउन हिल है, तो नीचे जाते वक्त आपको यहाँ से प्रॉब्लम नहीं होगी और यहाँ से जो व्यूज़ है वो आप बड़े ही आराम से इंजॉय कर पाओगे, क्योंकि जब हम नीचे जाते हैं तो हमें थोड़ा सा आसानी रहती है इंस्टेड ऑफ कमिंग अप। सो यू कैन क्लियरली सी ये वो रास्ता है। यहाँ से ऊपर को चढ़ाई बहुत स्टीप है, आपको सीधे ऊपर ही ऊपर जाना है। और अब हम यहाँ पहुँच चुके हैं और यहाँ से वो नीचे हमें जाना है। वहाँ पर हमारे बैग्स पड़े हैं। बैग्स हमने वहीं पे छोड़ दिए थे जहाँ पे हमने स्टे किया था और ऊपर हमने कम सामान कैरी किया है। अब इस व्यू का नज़ारा लेने के लिए तो हमें कुछ देर यहाँ पर रुकना ही था। सो गाइज दैट वाज आवर कंप्लीट चूड़धार ट्रैक एक्सपीरियंस। आई होप आप लोगों को ये वीडियो पसंद आया होगा एंड इन्फॉर्मेटिव लगा होगा। नाउ गो एंड हिट द लाइक बटन एंड वीडियो को शेयर करें, एंड इफ यू वांट टू कमेंट प्लीज कमेंट डाउन, एंड थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।